अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज जो लेक्चर है आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से है और साथ में आपको ये दोबारा चीजें रिमाइंड करवानी है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, और एस रैम और डी रैम के बारे में आपको कहा था, रैम की एग्जाम इसके बारे में आपको कहा था ब्रीफ करूंगा, और फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी आपसे लेंगे। आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच गिव रिजल्ट्स। अच्छा, इसमें हमने एक्सप्लेन करना है कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस हमें रिजल्ट फ्राहम करती हैं। मॉनिटर जो है इट इज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। ये कि जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे हम कीबोर्ड को यूज करते हैं इनपुट के लिए, तो हमें जो पहली डिवाइस नजर आती है आउटपुट के लिए वो है मॉनिटर, इसलिए इसको स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। तो मॉनिटर को हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। मॉनिटर दो तरह के हैं। एक है CRT मॉनिटर, जो आप ओल्ड इसमें कह लें, टेक्नोलॉजी कह लें, जो टीवी की शक्ल का होता था। तो CRT मॉनिटर जो है इसकी पहली टाइप है। दूसरी है LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आजकल फ्लैट में चल रही हैं, स्क्रीन चल रही हैं। और दूसरा CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये मॉनिटर जो है इसका और LCD का मुआवजा मैं आपको करके बताता हूं। वैसे आजकल जो है LED भी आपको पता मुतारफ हुई है, तो उसके बारे में आपको बताता हूं। मॉनिटर जो है वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। किस लिए इस्तेमाल होती है? जो डाटा इनपुट करते हैं उसको देखने के लिए। और इसके लिहाज से CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर पहली टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती थी। इसमें दो तरह की इसमें मॉनिटर इस्तेमाल हुए। मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनोक्रोम वो मॉनिटर जो थे वो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर उसको कहते हैं, या कलर की मॉनिटर। और दूसरे LCD मॉनिटर, सॉरी CRT मॉनिटर में दूसरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो है कलर मॉनिटर, जिसको हम RGB मॉनिटर भी कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर। अच्छा, ये जो जितने भी कलर्स हैं इसमें, ये इन तीनों कलर इसमें जो कलर से मिलकर बनते हैं, जो टेक्नोलॉजी CRT में इस्तेमाल होती थी, इसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं। और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटेड ड्राइव, लाइट इमिटेड ड्राइव। ये मॉनिटर के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा सुन लें। LCD ये फ्लैट पैनल में इस्तेमाल होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED ये भी फ्लैट पैनल में है, लाइट इमिटेड ड्राइव। और CRT भी है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जो कि मोनोक्रोम में भी थे, या कलर के भी थे, और वे कलम की ड्राइव को RGB मॉनिटर भी कहते थे। प्रिंटर, प्रिंटर ये एक सेकंड आउटपुट डिवाइस है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी डाटा हम प्रिंट करना चाहें वो सिर्फ प्रिंटर के जरिए होता है। बुक्स प्रिंट हो या किसी भी तरह की प्रिंटिंग हमने करनी हो, नोट्स प्रिंट करने हो, तो वो प्रिंटर के जरिए प्रिंट होते हैं। और प्रिंटर की दो टाइप्स हैं। प्रिंटर की दो टाइप्स हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी में इंपैक्ट प्रिंटर ज्यादा इस्तेमाल होते थे। इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट नाम से जाहिर है जो पेज पर डायरेक्टली असरअंदाज हो। इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो पेज पर डायरेक्टली असरअंदाज हो, पेज के साथ रगड़ खाएं, सही है। और इसकी एग्जांपल जो है वो डिजिटल प्रिंटर होते थे, लाइन प्रिंटर होते थे, जो अभी भी आप मुख्तलिफ बैंक्स में देखते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो पेज पर डायरेक्टली असरअंदाज नहीं होते, बल्कि अपनी लेजर शॉट के जरिए इमेज को पेस्ट करते हैं उसमें पेज पर, और इसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जो आजकल आप लेजर प्रिंटर देखते हैं उसकी एग्जांपल है। प्रोजेक्टर, ये प्रिंटर की प्रोजेक्टर जो है मॉनिटर की पांच शक्ल है। आप बड़ी स्क्रीन पर चीजों को देखते हैं, तो मॉनिटर पर आप जाहिर बात है उतनी बड़ी स्क्रीन नहीं देख पाते, तो प्रोजेक्टर जो है वो उसके लिहाज से एक आउटपुट डिवाइस से लिंक है। और प्लॉटर जो है वो प्रिंटर की एडवांस शक्ल है कि आपने बड़ा इमेज प्रिंट करना हो तो उसके लिए आप प्लॉटर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, कुछ लोगों ने मुझे कहा था इसके बारे में दोबारा बता दें। ऐसा डाटा जिसको आप छू ना सकें, जो प्रिंटेड फॉर्म में ना हो, वो सॉफ्ट कॉपी है। हर वो डाटा जो USB में हो, CD में हो, DVD में हो, मेमोरी कार्ड में हो, कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो, जो मॉनिटर पे देख सके, वो सॉफ्ट कॉपी होगा। और ऐसा हर डाटा जो प्रिंटेड फॉर्म में हो, जिसको हम छू सकें, बुक को जैसे छू सकते हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, वो तमाम की तमाम हार्ड कॉपी होगी।
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर्स में आता है कि सॉफ्ट कॉपी क्या है और हार्ड कॉपी क्या है। उसके बाद जो है मैं लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि रैम के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं। रैम इसको कहते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करें और उसमें जो डाटा इनपुट करना शुरू करें तो जो पहली इसमें आपके डिवाइस है जो डाटा स्टोर करती है आर्जी तौर पर वो होती है रैम। और रैम को मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि जाया हो जाने मेमोरी। जैसे कंप्यूटर शट डाउन होगा या वो उसमें बंद होगा तो जितना इसमें डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसकी दो एग्जांपल हैं, ये सॉरी दो टाइप्स हैं, एसरैम और डीरैम। डीरैम जो है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। डीरैम कौन सी टेक्नोलॉजी? ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसको डायनामिक रैम भी कहते हैं। और एसरैम स्टैटिक रैम है। इसका मुआवजा हम करें, एक तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है और ये लेटेस्ट है। ये अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कंप्यूटर को स्लो करती है, या कह लें कि कुछ वक्त के लिए जो उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है या रुक जाती है। जबकि एसरैम ये स्टैटिक रैम है, ये अपने आप को एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए रिफ्रेश करती है और ये कंप्यूटर को जो है वो उसी स्पीड से चलाती है, बल्कि स्लो नहीं करती। इसलिए ये थोड़ी सी महंगी है और ये थोड़ी सी सस्ती है, यानी कि ये एक्सपेंसिव है और ये थोड़ी सी चीप है, यानी कि सस्ती है। अच्छा, इस लिहाज से जो आपने आज लेक्चर पढ़ा है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और आपके इंटरव्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोबारा देख लीजिए, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस है जी? मॉनिटर है, प्रिंटर है और ये प्रोजेक्टर किससे लिंक करता है जी? मॉनिटर से। और प्लॉटर किससे लिंक करता है जी? प्रिंटर से। मॉनिटर क्या है जी? मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है और इसकी एग्जांपल मैंने दी एलसीडी मॉनिटर जो आजकल चल रहा है और एलईडी, और सीआरटी मॉनिटर जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। प्रिंटर मैंने बताया कि इसकी में इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जो पेज पर डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं प्रिंटर, उसकी एग्जांपल डेजिकल प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। और जो पेज पर डायरेक्टली असरअंदाज नहीं होते, जो एडवांस शक्ल है, लेजर प्रिंटर उसको कहते हैं, वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन वाले मॉनिटर और प्लॉटर जो है वो बड़े इसमें आप कह लें कि इमेज पेस्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए इस प्लॉटर इस्तेमाल होते हैं। सॉफ्ट कॉपी के बारे में बताया, ऐसा कोई भी डाटा जो कि प्रिंटेड फॉर्म में ना हो वो सॉफ्ट कॉपी है, और ऐसा डाटा जो प्रिंटेड फॉर्म में हो वो हार्ड कॉपी है। रैम के बारे में आपको बताया, दोबारा फिर सुन लें। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैंडम एक्सेस मेमोरी से मुराद है कि जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, उसमें डाटा फीड करना शुरू करेंगे तो रैम में डाटा स्टोर होगा, और उसके बाद प्रॉपर आप एक प्रोसीजर के उसको सेव करेंगे फिर हार्ड डिस्क में या यूएसबी में या मेमोरी कार्ड में स्टोर होगा, वरना ये रैम में ही स्टोर रहेगा। और जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा ये डाटा आपका जाया हो जाएगा। रैम को हम जो है वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसकी दो सब टाइप्स हैं, एसरैम और डीरैम। इसका मैंने मुआवजा आपको बताया, जो डीरैम है वो स्लो है, एसरैम जो है वो फास्ट है, डीरैम जो है वो सस्ती है और एसरैम जो है वो महंगी है। डीरैम अपने आप को रिफ्रेश करती है, सिस्टम को स्लो करती है, जबकि एसरैम अपने आप को रिफ्रेश करती है, तो ये सिस्टम को स्लो नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा कैश मेमोरी भी है, वो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में। और लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि यूएसबी से क्या मुराद है, यूएसबी किस चीज का एब्रिविएशन है, तो बहुत कम लोगों ने बताया यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस ये मोर देन 256 डिवाइसेस जो हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकती हैं। यूएसबी जो है बहुत तेज से इसमें आप कह रहे हैं कि डाटा जो है ट्रांसफर करती है कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर से इसमें डाटा ट्रांसफर होता है और ये एक बहुत स्मूथ सिस्टम है। अच्छा जी, ये सारा लेक्चर उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको उम्मीद करूंगा कि आप इसको देखेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।